बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WT न्यूज़ के नेटवर्क से मैं हूं इजाज भाई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द क्वेश्चन इज। नाज़रीन, बिल आखिर खुदा खुदा करके वो दिन करीब आ गया जिस दिन का पाकिस्तान की आवाम को बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार था। पंजाब और KPK के आवाम एक अरसा दराज, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, अपने वोट के हक से महरूम है, अपने नुमाइंदगान से महरूम है कि हुकूमती ऐवानों के अंदर उनके नुमाइंदगान बैठे हों और उनके मसाइल को देखकर उनके मसाइल का हल तलाश कर रहे हों या उन्हें बेहतर अंदाज में हल कर रहे हों। फिर उसके बाद देखने में आया कि कौमी असेंबली खत्म होने के बाद एक बड़े लंबे अरसे तक मुख्तलिफ हीलों बहानों से इस अवाम को अपने वोट के हक से महरूम रखा गया। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो अवाम का कोई नुमाइंदा किसी ऐवान के अंदर मौजूद नहीं है जो कि अवाम का हक है। तो वो दिन आ गया है कि अवाम जल्द अज जल्द अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करेंगे और अपने इन नुमाइंदगान को ऐवानों में भेजकर अपने मसाइल का हल तलाश करेंगे। आज के जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मदीहा कोकब, जो कि एक पॉलिटिकल वर्कर हैं चौधरी निसार अली खान ग्रुप की। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, सबसे पहले तो हम आपको WT न्यूज में वेलकम करेंगे। आप ये बताइए कि जो हमारी मौजूदा सियासी सूरत हाल है, हमारी सियासत किस तरफ जा रही है। अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ पार्टीज को फुली तौर पे अपनी कंपेन चलाने की मुकम्मल इजाजत है, लेकिन वहां पे एक ऐसी पार्टी मौजूद है जिसके पॉलिटिकल वर्कर अगर बाहर निकलते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ना उसे झंडे लगाने की इजाजत है, ना रैलियां वो निकाल सकती हैं। और जैसा कि आपने संडे को भी देखा कि बहुत सारे लोगों को, उनके वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे देखते हैं, हमारी सियासत किस तरफ जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और जो इस वक्त मुल्क की करंटली पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर बात करने का मौका भी दिया। जहां तक आपने बात की है मुल्क की सियासी सूरत हाल की, तो केयर टेकर गवर्नमेंट आने से पहले हम भी शदीद परेशानी का शिकार थे क्योंकि पाकिस्तान के सियासी हालात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे, बेहतर नहीं जा रहे थे और पाकिस्तान शदीद किस्म की मुश्किलात का शिकार था, सियासी तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी। लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारे मामलात मैनेज भी हुए, जुडिशरी के एक्टिव होने के बाद बहुत सारे मामलात एक्टिव हुए। जहाँ तक आपने बात की है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, सर अगर ये कहा जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं। बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, ये हमारा फर्ज है कि जब हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हम रियासत को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम आइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमें इलेक्शन कमीशन के बनाए गए रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। यस। अगर मेरा ताल्लुक एक पार्टी से है और मेरी पार्टी इंट्रा इलेक्शन प्रॉपर नहीं करवाती और वो एक केस हार जाते हैं, उनसे उनका इंतखाबी निशान ले लिया जाता है, उनके ऊपर झंडा लगाने पर पाबंदी लगा दी जाती है, मुल्क के मुखालिफ कुछ एक्टिविटीज करने की वजह से वो जेरे अताब आ जाती हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीकाकार है और वो ये है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपने मसाइल को, अपने केसेस को लीगली एड्रेस करें। जिस पार्टी के हवाले से आपने बात की है, उस पार्टी का सबसे बड़ा मसला ये रहा कि उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में बहुत देर कर दी और इलेक्शन सर पे पहुंच गया। अब अगर वो सिंपैथी वोट लेना चाहें ये कह के कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा मैम, आपने अभी बात की कि झंडा लगाने की उसको इजाजत नहीं है, तो ये कौन है, किसने एक पॉलिटिकल पार्टी को झंडा लगाने से रोका है? ऐसा तो कहीं पे आइन पे नहीं है। जब तक आप एक पार्टी को कल अदम करार नहीं देते, उसके किसी वर्कर को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसको आप झंडा लगाने से नहीं रोक सकते, उसको आप किसी किस्म की पॉलिटिकल वर्किंग करने से नहीं रोक सकते। तो आपने बात की कि झंडा लगाने पे पाबंदी लगाए, तो ये कौन सी ताकत है जिसने झंडा लगाने पे पाबंदी लगाई? कोई ताकत नहीं है, आप आइन उठा के देखें, आइन कहता है कि अगर आपके ऊपर केसेस हैं, अगर आप सजा याफ्ता हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जब पार्टी चेयरमैन, एक्स चेयरमैन जो हैं, जब वो सजा याफ्ता हो गए, मैंने आपसे पहले बात की है इंट्रा पार्टी इलेक्शन की,
अगर आप बेस पे बात करेंगे तो इस पार्टी ने जितने प्रॉब्लम फेस किए हैं वो एक इलॉजिकल उन्होंने जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए, बिल्कुल जिसे आप कहें कि लॉजिकल उन्होंने इलेक्शन करवाए, उसका ग्राउंड से, उसका वर्कर से कोई ताल्लुक नहीं था। उनकी अपनी पार्टी के वर्कर अकबर एस बाबर, राणा बिलाल, उन्होंने केस कर दिया कि जी ये तो हम इन इंतखाबात को, इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मानते ही नहीं है। उस पार्टी के अपने अंदर फूट पड़ गई, वो बाय पार्ट्स हो गई और वो अपनी ही पार्टी के वर्कर से केस हार जाते हैं। मैम तो जब वो केस हार जाते हैं, उनसे बल्ले का निशान क्यों वापस लिया गया है? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाया अपनी पार्टी के अंदर। या तो वो कहते हैं कि वो डिक्टेटर की पार्टी है, और अगर वो कहते हैं कि हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, उनका एक्स लीडर कहता है, एक्स चेयरमैन कहता है कि मैंने 27 साल की जिद्दोजहद के बाद ये पार्टी बनाई है, तो फिर अभी उनका काम बनता था ना कि वो अपनी पार्टी के जो इलेक्शन थे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो उनको प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करते, अपने वर्कर को इज्जत देते, अपने एमएनएस एमपीएस के जो कैंडिडेट्स थे उनको इज्जत देते। जब आपने ये किया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि इलेक्शन कंडक्ट कहाँ पे हुआ, एक चेयरमैन डमी सा सामने आ गया, तो आइन ऐसा नहीं कहता कि जिस पार्टी का एक इलेक्शन वो प्रॉपर नहीं करवा सकते, हम उनको बल्ले का निशान भी देंगे। आप ये मत कहें, सॉरी टू से, आप ये मत कहें कि किसी ताकत ने उनको दबा दिया है, किसी ताकत ने नहीं, क्योंकि वो कानून को नहीं समझते, क्योंकि वो मूड में नहीं है कानून को फॉलो अप देने के, दैट्स व्हाई उनके ऊपर पाबंदी है। लेकिन मैम आपने अभी बात की कि इलेक्शंस उन्होंने कहाँ पे कंडक्ट किए वो पता नहीं। 24 आवर्स के पहले इंट्रा पार्टी के इंतखाबात आपको अनाउंस करना होता है कि इस मकाम पे हम इंतखाबात कर रहे हैं, और पीटीआई ने वो किया। वो इंतखाबात की जगह भी सबको पता थी। केपीके में उन्होंने इसलिए किया कि शायद वो अपने आप को वहां पे ज्यादा महफूज तस्वर कर रही थी। तो ये बात तो मेरे ख्याल में नहीं है कि उन्होंने जगह नहीं बताई। एस बाबर की आपने बात की, तो एस बाबर साहब अभी आए हैं, उन्होंने कंप्लेन की कि इन इंटर पार्टी इंतखाबात को हम नहीं मानते, जबकि इंटर पार्टी इंतखाबात तो इलेक्शन कमीशन ने आज से 2 साल पहले रिजेक्ट कर दिए थे, जब 2 साल पहले इंतखाबात हुए थे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, क्या बाकी पार्टीज के इंतखाबात उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या उनका जो अपना पार्टी का आइन है उसके मुताबिक हुए? हर मीडिया मेंबर ये बात कर रहा है कि मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगी। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगी। मैं जिस पर तनकीद कर रही हूँ मैं उनका भी नाम नहीं लेती, मैं अदर पार्टीज का भी नाम नहीं लेती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस पैटर्न पे इस जमात ने इलेक्शन करवाई है, इसी पैटर्न पे बाकी जमातों ने भी इलेक्शन करवाए हैं। हाँ, आप ये जरूर कह यहाँ सकते पे हैं, मौजूद है, मैं आपको नाम आप बता ये सकता जरूर हूँ। कह सकते हैं कि वहां पर होता ये है कि बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्शन जरूर कंडक्ट होता है, लेकिन उस इलेक्शन के बाद ये कह दिया, पता से जब प्रोसेस में आती है एक चीज, तो वहां पे ये कहा जाता है कि बिला मुकाबला हमने फलां को अपना चेयरमैन या प्रेसिडेंट या ये सिलेक्ट कर लिया है, इलेक्ट कर लिया है। वो एक प्रोसेस में नहीं जाते। लेकिन जो तरीकाकार इस पार्टी ने रखा था, ऐसा तरीकाकार बाकी किसी पार्टी ने नहीं रखा।